चलिए दोस्तों, ये उस वीडियो का तीसरा भाग है जिस वीडियो में मैं लोगों को एक हेल्प के तौर पे कि उनको मदद मिले, जो लोग नए सऊदी अरब जाते हैं, अरबी किस तरह से उनको मोटी मोटी अरबी कम से कम इतना तो पता चल जा कि वो अपना हक मांग लें या उस बात को समझ लें कोई भी काम करने से पहले। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले बात करना चाहूँगा कि बहुत हमारे भाई ऐसे भी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी अरबी उन्हें मालूम है। और लैंग्वेज जैसा हमारे इंडिया में कई तरह की होती है ना, हिंदी भी, इसी तरह से अरबी भी कई तरह की होती है। दम्माम में कुछ बोली जाती है, रियाद में कुछ है, आबहा में कुछ है, दुबई में कुछ है, कुवैत में कुछ है। लेकिन वीडियो का मकसद यही है, ये नहीं है कि हम किसी को कोई सबक दे रहे या हम किसी को कोई वो कर रहे। वीडियो का सिर्फ मकसद यही है कि जो नए लड़के गल्फ में जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई में, कुवैत में, ओमान में, कहीं पे भी, तो उनको थोड़ा सा कुछ पता चल जा, कहते ना, एक जरा सा सुराग सा उन्हें पता चल जा इन वीडियो के जरिए कि किस तरह से वहाँ पे रहना चाहिए, शुरू में किस तरह से काम करना चाहिए, क्या क्या तुम्हारे हकूक हैं, क्या तुम्हारा हक है उन लोगों पे। क्योंकि जब हम लोग इतना सारा पैसा लगाकर और इतना कुछ कुर्बान कर कर परिवार को हम जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें एक सुकून भी मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 3 महीने का जो कोर्स है वो बड़े प्यार से निकालना, और ज़्यादातर यही कोशिश करें, ज़्यादातर, कि कोई भी काम करने से पहले अपने कफिल का, अपने सऊदी का, अपनी कंपनी का, उस काम को पूरी तरीके से समझ लें कि हमसे बोला क्या गया, हमसे हो क्या रहा है। अमूमन ये बहुत होता था पहले, अब तो नहीं इतना होता। अब तो सब कानून चेंज हो गए, सब लोग समझदार हो गए, इंटरनेट का ज़माना है। पहले तो यहाँ कुछ कहमे थे, वहाँ जाके कुछ निकले था। पहले यहाँ सैलरी कुछ बतला में थे तो वहाँ कुछ और दे में थे। अच्छा, जब इंसान चला जाता था तो मजबूरन उसे काम करना पड़ता था कि यार चलो, जब आए गए तो चलो करो। तो अभी वो ज़माना नहीं है। अगर जो आपको मालूमात है, अगर जो आपको जानकारी है, आज अगर अगर आप होशियार हैं, तो वो ज़माना नहीं है। अभी आप बोल सकते हैं। अगर जो आप ड्राइवरी के काम में गए तो ड्राइवरी का ही काम होगा। अगर जो आप किसी कंपनी में टेक्निकल के काम में गए, इलेक्ट्रिकल्स के काम में गए, या सब्बाक के काम में गए, कारवाही के काम में गए, तो आपसे वही काम होगा। क्या आपकी सैलरी है, उस पे आप बोल सकते हैं। अब बोलने से ताल्लुक है, बोलने से दलील ये है कि आपको उसका पता चलना चाहिए। जो भी आप बोल रहे या आपकी समझ में आ रहा, उसका पता चलना चाहिए। जैसे मसलन आपको बतलाया गया 1800 प्लस रोटी या खाना खर्चे के पैसे देंगे, या 1500 प्लस 200 रियाल तुम्हें खाने खर्चे के देंगे, और वहाँ जाके वो उस पर एग्री नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरा एग्रीमेंट हुआ, इतना मुझे काम करना, इतनी मेरी सैलरी। बोलोगे नहीं तो वो तो आपको पता ही है कि जितना लोग दबाते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा दबाते हैं। आप बोल सकते हैं, कोई डर नहीं है। अगर जो आप शुरू में ही एक रूल्स लेके चलेंगे अपनी लाइफ का कि आपको बेझिझक, बेजुबान जो बोलना बोलना, जो हक की बात है, जो इंसाफ की बात है बोलनी, तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि काम गलत नहीं होगा। मसलन आपकी सैलरी 1500 प्लस 200 है, 1700 हो गई, और आपको मिल रहे 1500 रियाल, कि 1300 प्लस 200 है जी, क्यों है जी? आप बोल सकते हैं अपने हक के लिए। आप शुरू में गए तो 200, 300, 400 जो आपका नसीब है वो खर्चा आप ले सकते हैं, शुरू में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, जी बना फलूस, है ना। और
अपनी तरफ से कुछ भी कमी ना आने दें। अपनी तरफ से कुछ भी आप एक काम फालतू करके चलेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर जो तुम एक काम फालतू करके चलेंगे, थोड़ा सा अपने काम में एकदम जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, तो यकीनन आपकी बात को माना जाएगा। कहीं तुमने जरा सा भी कहीं हल्का सा लूज हो गए, या थोड़ा सा आलकस कर दिया, या थोड़े से दब के काम कर लिया, या थोड़े से जो है आलकस में काम कर लिया, जैसे हम यहाँ से गए, अब गाड़ी भगा रहे अंधाधुंध, क्या जरूरत है हमें गाड़ी ज्यादा भगाने की। और आज का दौर तो ऐसा है कि जगह जगह पे सब कुछ पता है कि ये 80 का रोड है, ये 100 का रोड है, यहाँ को यू टर्न है, वहाँ को यू टर्न नहीं है, वहाँ को वन वे है, यहाँ को वन वे नहीं है, सब 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 पता है। और शर्माना नहीं चाहिए, पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। आप जो है किसी से इसके बारे में मालूमात भी कर सकते हैं, आस में पड़ोस में कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो बेझिझक उससे पूछ लेना चाहिए प्यार से, भाई ये रास्ता यार थोड़ा बता दो ना, यार ये थोड़ा सा मुझे इसकी तरकीब बता दो। क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे है तो वो आपके सीनियर है। अगर जो आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो अपने उसमें रहूँगा, अगर जो हम थोड़ा सा उनके साथ मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। मसलन कोई तुम्हारे पड़ोस में है, तुम्हारे कोई बराबर में है, या तुम्हारा कोई यार है, कोई रिश्तेदार है, कोई कजन है, तो शर्माना कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ है वो जो पूछनी तो पूछ लो, छोटे बन के। सिर्फ 2-4 महीने, जहाँ 2-4 महीने हुए तो फिर तो रास्ते खुद से खुद निकलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बल्कि आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो यहाँ जाने कितने टाइम से रह रहा। और सऊदी का सिस्टम बड़ा अलग है। अगर जो तुमने सऊदी का थोड़ा सा भी दिल को जीत लिया तो आपको उस काम करने में सुकून मिलेगा। और अपनी हटदरी में रहे, या काम को तुमने थोड़ा सा सही नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपका दिल उखड़ जाएगा। क्योंकि वो लोग में जरा सी भी ये नहीं है कि ये यार ये इतनी दूर से आया, माँ को छोड़ के आया, बाप को छोड़ के आया, बहनों को छोड़ के आया, तो चलो भाई इससे थोड़ा सा हैं, बहुत ऐसे भी, लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं। हाँ? जैसे मसलन वे किसी चीज़ को काम को बोलते हैं तय्यब, तय्यब यानी ठीक है, ठीक है, सलाम वालेकुम, आते जाते सलाम वालेकुम, है ना। आपको काम दिया ड्राइवरी का तो आप ड्राइवर के काम में फिट हैं एकदम, तय्यब। सिर्फ 2-3 महीने, उससे क्या होगा, उससे मिजाज मिल जाएगा, और मिजाज मिलने के बाद उस काम को करने में मजा आएगा। समझे नहीं? वो जो आप इतना पैसा लगा, हम क्यों जाते हैं परदेश? हम परदेश किस लिए जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे यहाँ पे। रोजगार की किल्लत की वजह से जाते हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है? और आप देखते ही हैं दिल्ली बम्बई में या कहीं पे भी लोग ऑफिस में लोगों की भरमार है। तुम कभी भी जाओ, किसी वक्त में भी जाओ, तो ऑफिस भरे पड़े, मेडिकलों के भरे पड़े, एजेंटों के भरे पड़े, वीजों के भरे पड़े। क्योंकि जिस जिस तरह से दुनिया की तादाद बढ़ती जा रही तो रोजगार की तादाद कम, बहुत किल्लत होती जा रही। और जो इन चीज़ों को कवर करता है वो काफ़ी लंबा, वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा बनता है। पैसा भी बरकत होती है, तो कुछ सुकून में बरकत होती है। और झैं 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 में, हाय हाय कल कल में ना तो बरकत होती ना जी लगता, और इंसान जो है ना थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता। तो बस यही एक मैसेज है कि शुरू में जाएं बड़े प्यार से। कोई कुछ भी काम आपको दिया, गाड़ी लाइन का काम है, या किसी आप कंपनी में है, या कहीं पे भी कंपनी में भी है, तो कंपनी का भी ये, हालांकि मैं कंपनी में नहीं रहा, लेकिन मेरे से लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस में उनके बयां कर रहा आप लोगों को, कि अगर जो कंपनी का रूल है तो कंपनी का रूल को फॉलो करके चलो। जो आपसे ऊपर है, कप्तान या मॉनिटर या मैनेजर कोई भी, आप उसको
ऐसा करके दिखाओ कि हाँ मैं अपने दम से यहाँ तक पहुंचा। सिर्फ ये कुछ चंद दिनों का एक हमें लगता है, उसके बाद जो हम उस काम के आदी हो जाओ। मतलब हमें ड्यूटी करनी 6 बजे, तो हम 6 बजे रेडी एकदम तैयार। तो शुरू में तो हमें थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन 2 4 5 6 महीने के बाद वो हमारी आदत बन जाएगी। उससे क्या होगा, सुकून से आप काम करेंगे, सुकून से पैसा कमाएंगे, और साल 2 साल ऐसे भाग जाएंगे। कहते हैं ना, और 2 साल या 3 साल। जब सुकून से काम मिलता है, अच्छे आदमी मिलते हैं, अच्छे अखलाक से काम करना पड़ता है, अच्छी सोबत में हम पकड़ते हैं, तो वक्त ऐसे निकल जाता है। और बेफुजली से तो बिल्कुल बचा जा। जितना भी आप उसको कवर कर सकते हैं, कवर कर लें। शुरू में शुरू का ये बस, शुरू में जब आदमी ढल जा तो फिर उसी में ढल जाओ। 2 वीडियो पहले भी बनाई थी, थोड़ी अरबी भी आपको बताई थी आप लोगों को, कि कैफ हालक, गुरफा, बैत, घर, अगरात, ये सामान चाहिए, ये मुझे हक चाहिए, फलूस पैसे चाहिए, सैलरी रातिब, अना अबगा रातिब है, अना मुश्किल, यानी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। तो ये सिलसिला जारी रहेगा चौथे पार्ट में। और जो भी मेरे पे आती है अरबी, जितनी भी आती है, इतने मास्टर तो हम भी नहीं है, लेकिन ये है, हम जैसे नए गए थे और जिस तरह से हमने परेशानियां वहां पे भरी थी, बस उसको कवर करने का इरादा है वीडियो के जरिए। ये नहीं कि कोई हम इतने बड़े तोप हैं या ये हैं वे हैं। बस अगर जो इतनी बातों में किसी के एक भी बात समझ में आ गई तो भलाई का काम है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही, अगली वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि सऊदी शुरू में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अरबी जुबान भी आपको जो मोटी मोटी है, जो आपके काम आने वाली है, वो भी बताऊंगा। और पूरा कुछ बताऊंगा जो जो हमने सीखा या जो हम पे बीता।